बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज बात करनी है जी ईरान इसराइल अमेरिका जंग के हवाले से। इसराइल की तरफ से कार्रवाई हुई, उसके बाद लबनान पर भी कार्रवाई चल रही है, मिसाइल चल रहे हैं। और अब ये हो रहा है कि जी ईरान का जवाबी वार और इसराइल के हवाई अड्डों पर हमले और भरपूर त्यारे क्या कहते हैं मिसाइल फेंके गए। जवाबी कार्रवाई भी चल रही है। क्या ये जंग फिर से दोबारा शुरू हो गई है, या फिर इसमें कोई पॉज आ सकता है, या कोई इसमें आकर कोई अपना किरदार अदा कर सकता है? ये ज़ंजानी साहब से पूछूंगा, और पूछूंगा कि जी ट्रंप भी बरहम है, बड़े गुस्से में है कि जी इसराइल और ईरान की जंग के हवाले से मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं और उधर से हमला हो गया। इस पर क्या ये क्या कह सकते हैं, धोखा है या कुछ और है? ये भी पूछूँगा। क्या धोखे का सितारा भी एक्टिव है, कुछ धोखा हो सकता है? ये भी पूछूँगा। सबसे पहले पूछेंगे कि जी क्या ये जंग थम रही है, या फिर यहाँ से एक नया आगाज़ दोबारा से शुरू हो रहा है? जो पॉज़ आया हुआ था, वो अब पॉज़ ख़त्म होके दोबारा जंग शुरू हो गई है। जान साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर पहले लेबनान पर हमले हुए, फिर बिल्कुल। उसके जवाबी कार्रवाई ने ईरान ने इसराइल पर हमले किए। इसराइल में भी सायरन बज गए और स्कूल भी बंद कर दिए गए। हुँ। अब फिर इसराइल की तरफ से फिर हमला हुआ, और अब ईरान की ज़बरदस्त किस्म की जवाबी कार्रवाई। क्या ये जंग का पॉज़ ख़त्म हो गया, अब दोबारा से काम शुरू हो गया? देखिए, अगर हम लोग देखें, तो हम लोग लास्ट टाइम भी जितने प्रोग्राम्स कर रहे थे जंग के ऊपर, जिसमें हमने बारहा तौर के ऊपर ये चीज़ प्रेडिक्ट की थी कि ये जंग किसी न किसी तौर के ऊपर कंटिन्यू होगी और जाके अमन का जो पैच है, वो जाके स्टार्ट होगा मंथ ऑफ जून से। अब ठीक जून है। चूँकि स्टार्ट हुए और जून के स्टार्ट होने में ही ट्रंप चीख-चीख के बता रहा है कि बस ये पीर, मंगल, बुध को मुआहिदा हो जाना था, हाँ। चीज़ें फाइनलाइज़ हैं, हाँ जी। इसराइल को ये बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी, इसराइल को ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इसके बारे में भी मैं आपको ऑलरेडी बयान जो है वो कर चुका था कि यहाँ पे चाहे जिस तरह मर्ज़ी हालात आपको बेहतरी की तरफ आते हुए नज़र आएँ, इसराइल बीच में शरारत थोड़ी-सी ज़रूर करेगा। तब इसराइल की जो जो शरारत हुई है, इस शरारत को अमेरिका जो है वो किसी भी तौर के ऊपर इसराइल को मज़ीद यहाँ से मज़ीद शरारतें अब करने नहीं देगा। जो चीज़ वो लेबनान के ऊपर कर रहा था, वो चीज़ तो अमेरिका उससे किसी तौर पे कंट्रोल नहीं करवा सका। लेकिन इस मसले में अमेरिका और बाकी पूरी दुनिया डायरेक्टली तौर के ऊपर अफ़ेक्टेड है। इस लिहाज से ये जो मामला है, ये आप यूँ समझिए कि ये ट्रंप की अब एक तरह की अपनी गवर्नमेंट को, अपनी इज़्ज़त को, अपनी साख को और अमेरिका की मोरालिटी को बचाने के टाइम के एतबार से ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इस एतबार से ट्रंप यहाँ पे अपनी मोरालिटी को नहीं बचा सका, अमेरिका की सुपरमेसी को नहीं बचा सका, कि उसके मना करने के बावजूद, हुँ। उसके मुआहिदे की तरफ जाने के बावजूद और इसराइल के कहने के ऊपर जो इस वॉर में एंटर हुआ था और अब अपनी इज़्ज़त बचा रहा था, इसराइल यहाँ पे पूरे अमेरिका के लिए एक तरह का खतरे का सबब हो सकता है। कि ओके। अगर इसराइल किसी तौर के ऊपर ये चीज़ डिफाइंड हो जाए, ये चीज़ क्लियर्ड हो जाए, जो कि रियलिटी भी यही है, लेकिन चूँकि अभी तक उसके ऊपर एक पर्दा है। लेकिन अगर किसी तौर के ऊपर ये चीज़ पूरी दुनिया में आश्कार हो जाए कि इसराइल जो है वो अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है, तो ये चीज़ अमेरिका की सुपरमेसी के लिए कतई तौर के ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। क्योंकि अभी बड़ी जल्दी अनकरीब जो है मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। उसके बाद ऑब्वियसली फिर वहाँ पे ऑपोजिशंस की तरफ से और बाकी सारी जो एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है ट्रंप के खिलाफ, वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नो डाउट जून का जो महीना है, अगर हम दो टोक अल्फाज में बताएंगे होगा क्या, आया ये जंग होगी नहीं होगी, बढ़ेगी क्या हुँ। होगा। इस जंग में जैसे कि अमेरिका भी माजी में किसी तौर के ऊपर मुआहिदा होने से पहले धमकियां देता रहा है और उन धमकियों के जवाब में ईरान भी उस चीज़ को बहुत अच्छे अंदाज में टैकल डाउन करता रहा है। और ईरान ने भी इसी चीज़ को बराबर करवाया है बिल्कुल एंड तक कि हम कतई तौर के ऊपर अपनी शराइत से हट के कोई भी मुआहिदा नहीं करेंगे जो कि ईरान के फ्यूचर के लिए किसी भी तौर पे इज़्ज़त या रिस्पेक्ट नहीं लाएगा। ठीक है। क्योंकि ईरानी कौम की बात करें या हम पर्शियन कौम की बात करें, जो कि तारीख़ पर्शियन कौम की बताती है, पर्शियन कौम हो या पर्शियन एम्पायर्स और उनके रूलर्स और उनकी जो तारीख़ है, वो तारीख़ इसी चीज़ को डिक्लेयर करती है और इसी चीज़ को डिफ़ाइन करती है कि उनके लिए अपनी ईगो, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी सालमियत, अपनी बका बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इस एतबार से इसराइल ने जो शरारत की है और उसका भरपूर जवाब ईरान ने जो दिया है और उसके बहुत इसराइल के अहम इलाकों के ऊपर जो है
वो टारगेट अटैक किए हैं। ये वो टारगेट अटैक्स हैं कि जिसके तौर के ऊपर जो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, इवन इसराइल की मीडिया के ऊपर हाँ जो जी। तबाहकारियाँ दिखाई गई हैं, उन तबाहकारियों के बाद अभी वक्ती तौर के ऊपर इसराइल दोबारा ये शरारत को रिपीट नहीं फिज़ाई करेगा। अड्डों को ख़ास तौर पे निशाना इस बनाएगा। शरारत को वो दोबारा से रिपीट हाँ नहीं जी। करेगा। अमेरिका जो है वो किसी तौर के ऊपर कामयाब हो जाएगा कंट्रोल रखने के लिए, क्योंकि हम जिस टाइम पे ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस टाइम के ऊपर आसमान के ऊपर जुपिटर और वीनस, ये दोनों प्लैनेट्स जुपिटर की एग्ज़ॉल्टेड हाउस में कंजंक्ट कर रहे हैं। इस कंजंक्शन से ये चीज़ की इंडिकेशन है कि इन कंजंक्शन के असरात की वजह से मुआहिदा एक तो तय पा जाएगा। मुआहिदे में सिर्फ एक यूरेनियम वाला मसला छूटेगा, हाँ लेकिन जी। बाकी तमाम तर मेजॉरिटी चीज़ें जो हैं ये आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर तय पाती हुई नज़र आएंगी। इसमें इस वक्ती तौर के ऊपर इसराइल की शरारत के बाद से अब अमेरिका की तरफ से आपको तेज़ी नज़र आएगी। अमेरिका की तरफ से अब धमकियों वाला मामला नहीं होगा। अमेरिका की तरफ से अब जो है वो चीज़ें आपको किसी तौर पे, इससे पहले कि इसराइल दोबारा कोई शरारत करे, इससे पहले कि ईरान दोबारा से फिर कुछ जवाबी वार करे, उस चीज़ को किसी तौर के ऊपर ये लोग अब कंट्रोल करने की तरफ जाएँगे और ये ठीक है। आपको विद इन अ वीक जो है वो इंशाल्लाह चीज़ें सिमटती हुई नज़र आएँगी। इसमें वॉर जो है वो बढ़ने वाले मामलात अभी वक़्ती तौर पे नहीं है। अच्छा। वॉर इस लेवल के ऊपर बढ़ जाना कि वही कंडीशन बन जाए जो कि माज़ी में था, वो सिनेरियो इसमें वक़्ती तौर पे नहीं है। ठीक है। ये चीज़ एक तो प्रॉब्लमैटिक जो नज़र आ रही है वो सॉल्यूशंस की तरफ जा रही है। ठीक है। मसाइल अब जो हैं वो इंटरनेशनली पॉलिटिक्स में हल होने की तरफ जा रहे हैं और इसमें किसी लिहाज से अब आपको थोड़ा-सा अमन ही नज़र आएगा और ये अमन भी एक लंबे पॉज़ की शक्ल में होगा। ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा से जंग होनी तो है और उसका टाइम फ्रेम जो है वो भी फ़ौरन का नहीं है। बाकी जो हालात हम ग्लोबली तौर के ऊपर खित्ते के साथ-साथ अपने मुल्क पाकिस्तान के भी देखें, तो मुल्क पाकिस्तान में भी किसी तौर के ऊपर जो एक अनरेस्ट का सिनेरियो चल रहा है। ऑब्वियसली गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन टाइम फ्रेम ओवर हो चुका है। हुकूमत की और जो हुकूमती अफराद या जितनी भी अहम लोग जो कि डिसीजन मेकर्स हैं, वो मुक़्तदर लोग हैं, वो किसी तौर के ऊपर उस मसले से और उस मसरूफ़ियत से फ्री हो चुके हैं। अच्छा। अब किसी लिहाज से उनकी मसरूफ़ियत जो है वो आपको 3 से 4 रोज़ में एक्टिवली तौर के ऊपर नज़र आएँगी मसला कश्मीर के हल के लिए। ओके। मसला कश्मीर का हल, वहाँ पे अमन, वहाँ पे चीज़ों को मुज़ाकरात से हल करना और किसी तौर के ऊपर आपको इंशाल्लाह इसी हफ़्ते के अंदर-अंदर कश्मीरी अमूर में भी आपको अमन, सुकून और दोबारा से टूरिज़्म जो है वो फलता-फूलता नज़र आएगा। ठीक है। अच्छा, जैसे पहले इसराइल के लबनान पर हमले और उसके बाद ईरान ने लबनान के साथ रहकर उसने इसराइल पर हमले हुँ, किए। फिर उसके बाद इसराइल के ईरान पर हमले, फिर ईरान की जवाबी कार्रवाई और उसके बाद जो ट्रंप कह रहा है, वो ट्रंप ये कह रहे हैं कि जी आप इस ईरान को कह रहा है कि जी इसराइल पर हमले बंद करो। हुँ। आपका दोस्त मुल्क तो इसराइल है, आप इसराइल को मना करें ना। आप ईरान को मना कर रहे हैं। लेकिन ना इसराइल यही चीज़, इसराइल सुन नहीं रहा। बेसिकली यही चीज़ मैंने हाँ। आपको बताई है कि अभी जो मामला है वो अमेरिका की अपनी रिस्पेक्ट का मामला है। कि अपनी फेस सेविंग इज़्ज़त, है। अपनी रिस्पेक्ट, हाँ। अपनी सेफ फेस सेविंग और अपनी हाँ। किसी तौर के ऊपर सुपरमेसी को बहाल रखना। हाँ जी। अब पूरी दुनिया में तो सुपरमेसी उसकी किसी तौर के ऊपर चल रही है। लेकिन अगर इसराइल जो है वो उसकी सुपरमेसी से निकलता है और इसराइल उसको बगैर बताए, बगैर पूछे, बगैर इजाज़त लिए हुँ। जो है वो इस तरह की दोबारा कोई कार्रवाई करता है, तो उसके लिए अमेरिका का रद्द-ए-अमल बड़ा शदीद होगा, बहुत सख्त होगा और इसमें जिस तरह अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग में उतरा है, इसी तरह अमेरिका जो है वो इसराइल के ऊपर भी कुछ मज़ीद किसी तौर पे पाबंदियाँ लगाने का सिर्फ़ अंदिया दे सकता है, सोचेगा नहीं, ठीक करेगा है। नहीं, ठीक सिर्फ़ है। एक इस तरह का कोई हल्का-फुल्का बयान दे सकता है कि जिस तरफ से इसराइल को थोड़ा-सा लिमिट किया जाए कि वो दुनिया में और कहीं कुछ जो मर्ज़ी करता रहे, लेकिन ईरान को कम से कम वो वक़्ती तौर पे दोबारा ना छेड़े। ठीक है। सर, ईरान की तरफ से भी जवाब आया है कि जी उनके हुँ, उनके जो स्पीकर हैं, उन्होंने कहा है कि जी इराक़ची जो है। हाँ जी, हुँ, इराक। उन्होंने ये कहा है कि जी अगर हमले ना रोके गए लबनान पर या फिर इस तरह के इसराइल ने, तो फिर उसके बाद हम हवाई अड्डों को फ़िज़ाई अड्डों को जो-सा है निशाना बनाएँगे अमेरिका के। ये स्पेशली देखिए उन्होंने कहा डेफ़िनेटली है। तौर के ऊपर सिर्फ़ कहा नहीं है, वो करके भी दिखाएँगे क्योंकि हाँ जी। माज़ी में किया भी है। हाँ जी। और सिर्फ़ माज़ी में नहीं, अभी हम कोई हफ़्ता पहले चले जाएँ, बिल्कुल। 3-4 दिन पहले, तो उन्होंने जो अटैक किया था जिसका काउंटर अटैक जो है, बिल्कुल। काउंटर अटैक जो अमेरिका ने उसको बचाने के लिए किया है अमेरिकन फ़ोर्सेस ने, वो काउंटर अटैक की वज़ह से कुवैत का जो हवाई अड्डा है वो अच्छा खासा मुतासिर हुआ था। गो कि उन्होंने कुवैत के ऊपर अटैक किया नहीं था। तो यही चीज़ अब डायरेक्टली तौर के ऊपर उन्होंने बोली है, तो अमेरिका जो है वो इस एक नए मसले में और नई परेशानी में फ़ौरन नहीं उलझ सकता।
क्योंकि बिल्कुल। अमेरिका जो है वो अपनी ना ही ज़मीनी फ़ौज उस खत्ते में उतार सकता है, अमेरिका जो है वो ना ही किसी तौर के ऊपर अब बहरे हम्स को मज़ीद और ज़्यादा बंदिश की तरफ जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, हुँ, क्योंकि बहरे हम्स के बंदिश की वजह से ग्लोबली तौर के ऊपर अमेरिका की मोरालिटी कम हो रही है, बाकी सारी ममालिक के प्रेशर बिल्ड होने की वजह से भी। क्योंकि ये मसला इसराइल और अमेरिका ने शुरू किया है और उसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो एक पेट्रोल के बहरान में, हुँ, स्पेशली तौर के ऊपर खलीजी ममालिक जो हैं वो किसी लिहाज से खुराक के बहरान में, और मज़ीद जो कि दीगर ममालिक हैं जहाँ पे वाया खलीजी ममालिक ट्रेड जाती थी बहरे हम्स के थ्रू, वो ममालिक किसी न किसी तौर के ऊपर अगर ये जंग मज़ीद और ज़्यादा, या जंग तो खैर नहीं होगी लेकिन बंदिश किसी और तौर के ऊपर, हुँ, कोई 1 महीना भी ये बंदिश अगर चलती है, तो वो चीज़ें मज़ीद और ज़्यादा अगले आने वाले सिनेरियो में फिर मज़ीद क्रूशलिटी की तरफ जाएँगी। तो इस एतबार से अमेरिका की कोशिश यही होगी कि इसी हफ़्ते में कॉन्ट्रैक्ट भी हो, इसी हफ़्ते से बहरे हम्स का खोलने का जो अमली तौर के ऊपर तरीका माज़ी में जो फ़ाइनलाइज़ हो चुका था, कि विदिन अ मंथ जो है वो चीज़ें बैक टू नॉर्मलाइज़ होंगी और 3 महीने के प्रोसीजर से ये तमाम तर चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया जाएगा। ठीक है। तो इसी हफ़्ते में ये तमाम तर चीज़ें इंशाल्लाह किसी तौर के ऊपर फ़ाइनलाइज़ होती हुई नज़र आती हैं, और इसमें चाहे अमेरिका को वक़्ती तौर के ऊपर इसराइल जो है उसको कुछ डराना भी पड़े, तो वो उसके लिए भी जो है वो कर गुज़रेगा। ठीक है। अच्छा सर, चीन का सदर का दौरा है शिमाली कोरिया का, 7 साल बाद ये है। हुँ। अब कोई नया फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, कुछ इस तरह का? देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, नई जो है वो पावर्स का अच्छा। शिफ्टिंग का टाइम है। और ये चीज़ आपको याद होगा कि हमने पिछले महीने जो प्रोग्राम्स किए थे, जिसमें यूरेनस जो है वो चेंज करके आया है एक इसमें पाइसेस में। हुँ, यूरेनस का पाइसेस में आना, मैंने आपको बताया कि हमेशा से जब भी ये पाइसेस में एंटर होता है, पूरी दुनिया में ग्लोबली तौर के ऊपर बड़ी-बड़ी चेंजेस लाता है, और हुँ, वो चेंजेस आपको विदिन अ डेज़ या विदिन अ मंथ्स नज़र नहीं आती। वो आपको नज़र आती हैं विदिन ईयर्स। क्योंकि ये 7 साल का अरसा है अप्रॉक्सिमेटली। अब इस 7 साल के अरसे में ये दोबारा रिपीट हो रहा है 84 ईयर्स के बाद। 84 साल बाद ये टाइम फ्रेम रिपीट होना इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि 84 साल पहले दुनिया जिस तरफ चल रही थी, अभी आपको 7-8 सालों में दुनिया उसी रुख के ऊपर चलती नज़र आएगी। अच्छा। क्योंकि तारीख जो है वो हमेशा अपने आप को रिपीट करती है, और तारीख का रिपीट करना हमेशा बड़े मेजर प्लैनेट्स की जो हाउसेस चेंज है उसको रिलेट करता है। यूरेनस आउटर प्लैनेट्स में आता है और यूरेनस का एक हाउस में क़याम वो 7 से 8 साल का है। वाटर एलिमेंट में यूरेनस का आना वो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि अब आपको नए अलायंसेस बनते हुए नज़र आएँगे। अच्छा। बहुत सारे ममालिक जो हैं वो आपको अपने नई धड़ेबंदियाँ बनाएँगे, नई ग्रुपिंग्स बनाएँगे, और इसमें किसी तौर के ऊपर आपको अगले आने वाले 7 से 8 साल में अमेरिका की वो सुपरमेसी नहीं होगी जो कि माज़ी में कभी थी या आज के टाइम पे कभी है। फ्यूचर में अमेरिका का कंट्रोल्ड, अमेरिका की स्ट्रेंथनिंग आपको पूरी दुनिया के ऊपर इस तरह नज़र नहीं आएगी। अच्छा। इसमें नए ममालिक उभरेंगे, नई ताकतें उभरेंगी, नए जो है वो यूनिटी कायम होगी, और इस तरीके की यूनिटी कायम होगी कि दोबारा से फिर कोई और बाहर से हमला अगर करता है, तो वो तमाम ममालिक मिल के उस चीज़ को टैकल डाउन करेंगे। तो ये चीज़ आपको कोई इस साल नज़र नहीं आएगी, ये चीज़ आपको नज़र आएगी कुछ 4 से 5 साल के अंदर-अंदर जाके। तो 4-5 साल के टाइम फ्रेम में आपको नए ममालिक की यूनिटी नज़र आएगी, जिसमें बहुत सारे ममालिक जो हैं वो रशिया की तरफ भी आपको इंक्लाइंड होते हुए नज़र आएँगे। अच्छा, यानी कि चीन, चाइना, रूस, चाइना, रशिया रूस और और कुछ और यूरोपियन ममालिक जो हैं वो भी शुमाली शुमाली कोरिया का बहुत सारे दौरा, हाँ। यूरोपियन ममालिक भी, मतलब कि शुमाली कोरिया हो या साउथ कोरिया हो, वो तो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हुँ, हैं। बिल्कुल, ताइवान हो, जापान हो, वो तो ऑलरेडी इस खित्ते में मौजूद हैं, जो कि बिल्कुल। चाइना, रशिया के नीचे आता है। लेकिन जो यूरोपियन साइड है, वो भी आपको बहुत सारे ममालिक जो हैं, वो अमेरिका की तरफ से अब उनके ज़ेरे साया निकलने की तरफ आपको नज़र आते हुए नज़र आएँगे। ठीक है, और ये आपको अगले आने वाले चंद सालों में नज़र आएगा कि ठीक है। जिसमें बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ अमेरिका के ज़ेरे साया से निकलेंगे और एक नया जो है किसी तौर के ऊपर इत्तेहादी तलाश करेंगे, और अमेरिका की उसमें सुपीरियरिटी जो है वो ख़त्म होना शुरू होगी। पाक-भारत ताल्लुकात के हवाले से क्या कहेंगे? कोई हमला हो पाक सकता भारत है? ताल्लुकात देखा जाए तो हमले वाला मामला नहीं है, जी, लेकिन जो माज़ी में भी ये प्रॉक्सी वॉर करवाई थी इन्होंने, वो मामला जो कि प्रॉक्सी वॉर में अफ़गानिस्तान शामिल हो गया, वो मामला जो है वो थोड़ा-सा बड़े हल्के पैमाने के ऊपर शुरू किया जा सकता है, हुँ, लेकिन वो इस तरफ नहीं, वो कश्मीर वाली साइड पे होगा। ठीक है, वो चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको पहले प्रोग्राम्स में बताई थी कि ओके, कश्मीर का खित्ता बहुत सेंसिटिव है, और कश्मीर का खित्ता सेंसिटिव होना जो है ये आपको अगले आने वाले 4-5 महीनों में सेंसिटिविटी रहेगी, और वही चीज़ आपको आजकल नज़र आ रही है। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर। आपके सामने। जानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसराइल, ईरान और
अमेरिका जंग के हवाले से बात हो रही थी कि जी मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, मुज़ाकरात के अब ये जो दोबारा हमले शुरू हुए हैं, क्या इनका मुस्तकबिल क्या है, क्या हमले बढ़ेंगे या यहीं पे ही रुक जाएंगे। जंजानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और जंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। आपके सलाम पाकिस्तान।